नारायणं देवीं सरस्वतीं ततो य एवं वेत्य पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। उस पुरुष को जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से अर्थात साक्षात आत्मभाव से यही मैं हूँ, जो ऊपर पहले बताई ना श्लोक में, पुरुषः प्रकृतिस्थो हे भूते प्रकृति जान रहे, इसका अर्थ कि वह पुरुष प्रकृति में स्थित हो करके उससे अपना संबंध मान लेता है, तो वो सारे कर्तव्य कर्मों को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, धारण करता है, भोगता है। अब इस श्लोक में कहते हैं कि जो कोई उपर्युक्त प्रकार से इस प्रकार जान लेता है कि वह पुरुष मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, यानी जीवात्मा ही परमात्मा है, तो प्रकृति का कार्य सांख्य शास्त्र के अनुसार भिन्न और वेदांत प्रक्रिया के अनुसार दोनों का भिन्न होता है। सांख्य शास्त्र वाले प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वेदांत सिद्धांत वो स्वतंत्र नहीं मानता। वो कहता है कि यह प्रकृति जड़ है, स्वतंत्रता से यह कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। जैसे लोहा स्वयं जलाने में सक्षम नहीं होता और अग्नि की दाहकता को स्वीकार करके वही लोहा कहते हैं जला दिया लोहे ने, ऐसे ही यह प्रकृति वो चेतन तत्व की आत्मा की सानिध्यता को प्राप्त करके सारे कर्तव्य कर्मों को करती है, लेकिन वह संबंध मान लेता है तो अपने को प्रकृति मान लेता है, बस इतना है और कोई बात नहीं। सांख्य मत में प्रकृति स्वतंत्र स्वीकार की है, वेदांत में वेद में प्रकृति को स्वतंत्र नहीं स्वीकार किया गया, बस इतना भेद होता है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए कि वह जो आत्म तत्व है, जो प्रकृति में स्थित होकर के जो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है और भोगता है, वह आत्मा मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। और ये कर्तव्य भोक्तृत्व ये अनात्म पदार्थ है और जड़ है, अचेतन है, तो यह केवल कर्तव्य मात्र है, बस प्रतीति होता है, पर यह है नहीं। क्यों? अब प्रतीति किसके द्वारा होती है? इसकी जो प्रतीति है, इसका कोई कारण तो होगा, यहाँ कोई कारण है। देखिए, ये बहुत सूक्ष्म विषय। अधिष्ठान जो है वो कल्पित वस्तुओं में अनुसूतपने से रहता है, ये ध्यान करना। कहाँ रहता है? अधिष्ठान पने से रहता है। अधिष्ठान का कल्पित वस्तु में अनुसूतपना है। ले तू खा ले, कवर पका देगा सूट से, देखो कैसा है, खा ले। अधिष्ठान का अनुसूतपना न हो कल्पित वस्तु में किसी में भी, उसकी सत्ता न हो तो कल्पित वस्तु की प्रतीति नहीं होगी। एक और एक सूक्ष्म अविद्या, प्रकृति, माया, उसमें क्या ताकत है सो तुमको किसी वस्तु की प्रतीति करा दे? नहीं करा सकती।
वो अधिष्ठान की सत्ता को लेकर के ये सारा जगत प्रतीत हो रहा है। ये तात्पर्य। सर्प की प्रतीति बिना रज्जु के हो नहीं सकती। तो रज्जु उस सर्प में कल्पित भाव से है कि नहीं, तो उसका अनुसूत बना है अधिष्ठान का। अरे गुने चांद पकाई बैठे को है भागो ये मेरे ले ले चल ले चल ले यहाँ आ जा मरे में पूरा बड़ा मनुष्य नहीं खा ले जा। ये बहुत थोड़ा पवित्र बुद्धि की बात है। इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्या रूप प्रकृति को भी अपने विकार रूप गुणों के सहित विद्या द्वारा निवृत्त की हुई अभाव को प्राप्त की हुई जानता है। अब देखो दोनों बात कही। अविद्या में अनेक प्रकार के विकार हैं, समझे? अब उन विकारों की निवृत्ति किससे करेगा, ये बात आई। वो कहते हैं कि वो विद्या के द्वारा उन सब विकारों का विद्वान पुरुष आत्मज्ञानी पुरुष अभाव जानता है कि ये सब विकार प्रकृति के हैं, अविद्या के हैं। तो अविद्या का लक्षण क्या है? तो वो कहते हैं अन्य धी अविद्या, बताया था, ध्यान है। अन्य में अन्य की प्रतीति करावे, उसको अविद्या कहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि अन्य की प्रतीति जो है रही है वो विकार है। तो फिर अविद्या का स्वरूप क्या है? कि यही अविद्या का स्वरूप है। जो एक वस्तु को न जान करके अनेक की प्रतीति करा रही है, यही अविद्या का स्वरूप है, यही अविद्या है। तो विद्या क्या है? विद्या का स्वरूप क्या है? तो वो कहते हैं कि अखंड अर्थ भी अद्वैत बुद्धि में ऐसी स्थापना करनी चाहिए कि वह मैं ही हूँ, बस, और कोई बात नहीं। इतना ही कुलिया ला ली। अखंड अर्थ भी विद्या है, यानी एक जीव ब्रह्म की एकता विद्या का अखंड अर्थ भी विद्या हुई। और उस विद्या से वह जो विकार प्रतीत हो रहे थे आपको, वो सबका अभाव हो जाएगा। और जब अभाव होगा तो एक जीव ब्रह्म की एकता ही स्वीकार होगी। उसको विद्या कहते हैं, वो विद्या का स्वरूप है। वो हो नहीं सकते, बिना अधिष्ठान के कोई भी भ्रांति हो नहीं सकती। बैठ जा बेटा। वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी इस विद्युत शरीर के नाश होने पर फिर दूसरे शरीर में जन्म नहीं देता। सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी जिसने अविद्याकृत विकारों का अभाव कर दिया है अखंड अर्थ भी विद्या के द्वारा, तो वो अध्यास चला गया उसका। पहले इन विकारों को अपने स्वरूप में मानता था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ। ये सारे विकार हैं, वो विद्या के द्वारा इनका भाव कर दिया। ये वास्तव में जब तुम अत्यंत अभ्यास करेंगे, भयंकर, ऐसे नहीं, तब ये बात कहीं आपको प्रत्यक्ष होगी। तो मेरे स्वरूप में, और यह तो कल्पित ही थे, मैं इनको अपना मानता था। इसके कितने दृष्टांत बताए।
पर समझ में नहीं आती बातें। अच्छा, आप चटाई पे बैठे है ना, अब जहाँ में देखो कितने प्रकार के फूल हैं। अब चटाई सत्य है कि जी फूल सत्य हैं, ये समस्या है। बाकी दृष्टांत तो यही है। फूलन देख देख के आप प्रसन्न चित्त होते हैं, यह चटाई नहीं चाहिए, यह चाहिए हमको लेते समय, यह सुंदर लग रही है, यह असुंदर लग रही है। प्लास्टिक दोनों में ये चाहिए, है ना। ऐसे ही यह जो विकार हैं आप लोगों के संसार के सबरे, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, भ्रमाध्यास हो गया। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारे विकार उस किसके हैं? अविद्या कहते हैं। और ये किस में रहते हैं? कि ये सब विकार बुद्धि में रहते हैं। किस में रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं। सिद्धांत नहीं खोजा आपने। जब अति पवित्र बुद्धि होगी, संसार का आश्रय छूट जाता है बुद्धि में से। याद कर लो, मन में से संसार का आश्रय चला गया। संसार का आश्रय क्या बताया? सुख दुख संभोग संसार है। सुख और दुख चले गए, न किसी वस्तु से सुख की अनुभूति करनी है, न दुख की अनुभूति करनी है, तो संसार का आश्रय चला गया। और फिर बुद्धि हो गई पवित्र। जब पवित्र बुद्धि हुई तो अब देखो, साधन काल में वही बुद्धि क्या बनी? सेवक बन गई। अंदर ले जाइए वृत्ति, यहाँ बैठे बैठे वृत्ति को अंदर ले जाइए। जब कोई यज्ञ करता है, दान करता है, जप करता है, ध्यान करता है, तीर्थ करता है, कुछ भी शुभ कर्म करे, तो उसका बुद्धि में भाव कैसा होता है कि मैं सेवक हूँ, परमात्मा मेरा स्वामी है। इसी भाव को लेकर के आपने अभी यज्ञ किया, और इसी को लेकर के अब आप इसको सुनने, मेरा कैसे भी कल्याण हो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये आत्मा की हैं कि बुद्धि की? कि बुद्धि की। सारी बुद्धि की क्रियाएं। और फिर सुख होगा, दुख होगा, फिर बुद्धि क्या कहेगी? मेरे दुख की प्रभु निवृत्ति करो, मैं आपकी शरण में हूँ, है ना। मैं इसको नहीं चाहता, कैसे भी मेरे को वैराग्य करा दो। बुद्धि कहती है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो अब सेवक भाव आ गया। जब सेवक भाव आया तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे इन विकारों को आप दूर कर दें और मेरी बुद्धि की वृत्ति को अपने में लगा लें, खींच लें किसी प्रकार से। मेरे को संसार नहीं चाहिए, अब तक खूब भोगा है, अब नहीं चाहता। यत किंचित किसी अंश में नहीं चाहता। भगवान कहते हैं तो अब निराश हो गया संसार से? क्या? हाँ, अब निराशा है। तो बुद्धि के संयोग से अल्पज्ञ बना बैठो। केवल बुद्धि का संयोग है, बाकी और कोई बात नहीं। एक तो युक्ति यह है। अब दूसरी युक्ति ला करके खड़ा कीजिए, बुद्धि के साथ उसका कभी संयोग हुआ नहीं, तो अब बुद्धि के साथ संयोग न माने तो ये पढ़ाई कौन करेगा, यज्ञ दान कौन करेगा? तो अब ये समझो पहले व्यास के संयोग माना है, वह संयोग कैसा है, यहाँ से शुरुआत होगी कि कल्पित संयोग है। अब यहाँ से तुम पढ़ाई कर लियो, चाहे जप कर लियो, चाहे दान कर लियो, चाहे यज्ञ कर लियो, यहाँ से पूरी शुरुआत है। न बुद्धि के भाव को लेकर के जो ऐसा कह रहे हो कि हे परमात्मा मुझे ये सुकर, तो अपने का जी तो जो स्वयं अपना स्वरूप हुए ही है, तो परमात्मा माने कर रही बुद्धि। और क्या करे भाई? बुद्धि तो प्रकाशित है रही है, वार्ते प्रकाशित है रही, और वो बुद्धि जाए कह रही है कि हे परमात्मा। अपने को उसने अलग मान लिया। अभी ये ज्ञान नहीं है बुद्धि को। बुद्धि में जो साक्षी बैठो है ना, उसको अपना ज्ञान नहीं है कि मैं इस बुद्धि से पृथक हूँ। एक बहुत सूक्ष्म है। और चलो गा रखूँ, सामान्य साक्षी को। हाँ, और चलो गा रखूँ, हाँ, और चलो गा और क्यों कछू।
नहीं ऐसे तो तो वो जहाँ पे वो टकराव। हाँ यहीं ते अगार गाड़ी न जाएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। नहीं, परमात्मा बुद्धि जब ऐसा कह रही है कि हे परमात्मा स्वामी वो मुझे, सेवक बनेगा ना। हाँ बुद्धि सेवक बनी और वो स्वामी हुआ, और वह है निरुपाधिक। यहाँ लाइए अपनी बुद्धि को। है तो वो स्वयं ही। अपने को भूल करके बुद्धि से तादात्म्य संबंध मान करके वो कहती है बुद्धि कि मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, और अपने को भूल गया बस, बाकी और कोई बात नहीं, और कोई बात ही नहीं है। फिर जो कहते हैं कि उसकी कृपा होते है जब आत्म स्वरूप। हाँ कृपा होगी तब वही बात होगी, बात वही होगी। बुद्धि कृपा कौन हो भाई? कृपा बुद्धि, अब देखिए ये फैसला है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, सबके लिए तोड़ाई है ये। जड़ चेतन की ग्रंथि यही है कि एक तो प्रसंग ऐसा है, तुम भूल जाते हो कि आभास, आपने विचार सागर पढ़ा ना, बुद्धि में आभास है, वह कर्म करता है और वही भोगता है, ठीक है। दूसरा यह है कि फिर फल कौन देता है, कि माया में जो आभास है वही कर्मों का फल देता है। चेतन संग हो गया, दोनों में चेतन संग है। अच्छा, तो अब यहाँ बुद्धि तो कर्म करती है और वो चाहती है कि हमारे ऊपर कृपा करो, है ना, लेकिन वो चेतन नहीं चाहता। ये तो आभासवाद है, आभास चाहता है कि मेरे ऊपर आप कृपा करो, बाकी और कोई बात नहीं। और चाहता क्यों है? अब तुम देखो कल्याण करने में तुम लगे हो, कौन लगा है? अपना कल्याण करने में ये संसार के जीव लगे हैं, तो उसमें लगा कौन है? अंतरंग वृत्ति ले जाइए, बुद्धि लगी है कि चेतन लगा है कि आभास लगा है? ये अपने कल्याण में कौन लगा है? फैसला हो जाएगा जड़ चेतन का। ये समझ में नहीं आती। एक दिन में बहुकाल कीजिए सत्संगा और विनय प्रयास हो भंगा, कितनी बढ़िया सुंदर बात लिखी है ना। आत्मा कल्याण स्वरूप है, लेकिन कल्याण कौन को मांग रहे हो? अपने लिए ही कल्याण मांगता है। हाँ, अपने लिए जाते छूट जाऊं, मैं इससे छूट जाऊं। बाकी ये जो बुद्धि में अनेक प्रकार के विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, मैं इनको नहीं चाहता, बस, और कुछ बात जी। विद्या है कि जब विद्या के द्वारा अपने बैठे हो, ये तो पहले ही है गई तय, पर वो समझ ही नहीं बात आपने कि विद्या के द्वारा जो कर्तृत्व भोक्तृत्व था अविद्याकृत, उनका अभाव कर दिया। क्या ऊपरले श्लोक में जो बात कही कि प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति से उत्पन्न सारे गुणों कर्मों को मैं भोगता हूँ, ये तो पहले कह दी। अब उसका फैसला किया विचार दृष्टि ने, विवेक दृष्टि ने, कि मैं पहले अज्ञान दृष्टि में कह रहा था, लेकिन अब मुझको ज्ञान हुआ कि ये कर्ता भोक्तापना ये केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है। तो वही कर्म छूटता है, फिर वो कुछ है थोड़ा ही, केवल प्रतीति मात्र है। अब उस प्रतीति मात्र को अज्ञानी अविवेकी पुरुषों ने, अविद्याकृत मनुष्यों ने सत्य समझ रखा है। वो विचारवान विद्वान पुरुष अभी तो कही, वो उसको न सत्य कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। सत्य असत्य से विलक्षण होता है। अब कैसे समझ ले आप लोग? एक दिन आप नहीं कहते, कैसे समझ ले तुम बताओ? हाँ, वो विजातीय तो है ही, प्रतीति विजातीय है, सजातीय नहीं है। और उसमें अभी देखो, फिर इस पर जोर नहीं देते आप लोग। चटाई को दृष्टांत दो, अनेक प्रकार के फूल हैं, तो अब ये फूल वास्तविक हैं का वास्तविक हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और हमारी कितनी प्रीति है कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, समस्या। ये प्रतीति मात्र है। ये किस में देखो कितने प्रश्न आए कि यह जो प्रतीति मात्र है ये जड़ में है कि चेतन में है? अच्छी तरीके से समझ। जैसे कि माने कब वस्तु हम भूल रहे हैं, तो और स्मृति का ग्वाही है, खोजवे को अपनी भूल है और वो बुद्धि लगा रहे हैं, बस और कोई बात नहीं।
कहाँ है वो वस्तु? बुद्धि में भूल है रही है और बुद्धि बुद्धि के से द्वारा खोज रहे हो। लाला वह खोज रहे खोज हैं। रहो। अपवित्र बुद्धि में तो भूल है रही है। कौन काय की भूल है रही है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये बुद्धि की भूल है? और जब शास्त्राचार्य और उनके उपदेश से आपने सुना, शुद्ध बुद्धि होगी तो शुद्ध पवित्र बुद्धि होगी, अत्यंत पवित्र बुद्धि भूल होगी, घट जाएगी, तो वो विद्या के द्वारा उसका निवारण हो जाएगा। वस्तु प्राप्त है जी। कहूँ हते थोड़ी समस्या जा बात की है कि ये सुख दुख जड़ में है कि चेतन में? बोलिए, कैसे सामान्य आदमी फैसला कर ले? तुम बताओ। न जड़ में कह सकते, बुद्धि जड़ है, और चेतन में नहीं हो सकते, चेतन में हो नहीं सकते, और जड़ में है नहीं, फिर किस में माने? ये बहुत बहुत परेशानी है आप लोगों के सामने। ये प्रतीति जो होती है ना, वो वास्तव में होती नहीं, होती थोड़ा ही है, पर हम क्या करें इसमें? ये प्रत्यक्ष है। अविद्या के कारण उस प्रतीति को हमने सत्य मान रखा है, बाकी और कोई बात नहीं। अब अविद्या की निवृत्ति एक दिन में, एक महीना में, एक साल में, एक जन्म में तो होती नहीं। सुनने की उत्कंठा बनी रहे, अत्यंत प्रेम बना रहे, और थोड़ा सा विचार हम करते रहें, जो साधन बताए उन साधनों से बुद्धि में सामर्थ्य आती है। जैसे यज्ञ किया, दान किया, जप किया, इससे बुद्धि में सामर्थ्य आती है। और वह भी सामर्थ्य आएगी निष्काम कर्म योग से। बिना निष्काम कर्म योग के सामर्थ्य नहीं आ सकती किसी में भी। अनादिकाल से वेदों का रहस्य है, हम क्या करें? वही तो कहिए, बहुनाम जन्म न बनते। हाँ, ये बात है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये बात होती है। वहाँ तो स्वरूप ही है, तो वह शरीर रहते हुए भी आत्मा। अब क्या परेशानी है? तुम्हारे भीतर, आप भीतर झांक करके नहीं देखते, इतनी पवित्र ना बुद्धि। इतना अभ्यास हो जाए वो आत्मा सबको प्रकाशित कर रही है। दो नेत्र हैं, दो श्रोत्र हैं, दो नासिका है, जीव है, सबको प्रकाशित कर रही है। अपने अपने अनुरूपता धारण करके संपूर्ण इंद्रियों में सब विषयों का ज्ञान वही करती है कि नहीं? कि हाँ, तो उसमें एक बुद्धि बैठी हुई है, और वह बुद्धि है, और बुद्धि जो है उसको ग्रहित करती है, बस, और कोई बात नहीं। और बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि है उसमें कल्पित मान लो आप लोग, जैसे दीवार पर चित्र बनाए तो वो चित्र कल्पित है, ऐसी उस बुद्धि में जो जो भी संसार बना हुआ है और स्वयं बुद्धि है, उस आत्मा में कल्पित भाव से है, बाकी नहीं। और कल्पित वस्तु कुछ होती नहीं, कल्पित वस्तु कुछ होती थोड़ा ही है। पर अज्ञानी पुरुष कहता है मैं मर जाऊंगा। ये सर्वोपर अप्रतहत ज्ञान है। न जानने के कारण तो ये बात बताई कि वो परमात्मा आपसे बहुत दूर है, और विद्वान पुरुष के लिए, जानने वाले के लिए, वो अपनी आत्मा में बस फैसला कर दो, इतनी। तो ये क्यों लिखा कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए, तप करना चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध के पास में एक माई आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। 1 साल का बच्चा था, वो मर गया था। वो नदी के किनारे पर बैठे हुए, उनका तो बोलबाला था उस काल में। उसने कहा महाराज, एक ही बच्चा था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मैंने सुना है आप जीवित कर देते, इसको जिंदा कर दे। मैं आपकी शरण में आई हूँ। गौतम बुद्ध शांत हो गए। अब क्या कहें बताइए आप। उन्होंने कहा माता ऐसा करो, लो ये चावल हैं, जिसके घर कोई न मरा हो आज तक, उसके घर दे करके आओ, आपका बच्चा और जीवित मिलेगा, जाइए। वानिकी जी तो बहुत सुंदर उपाय और बहुत सरल उपाय।
वो लेकर के गई, घर घर पूछे कि तुम्हारी कोई मरा तो नहीं है 50 साल से 100 साल से। सारे गांव में फिरी, उसने कहा ऐसा तो घर कोई नहीं मिला कि न मरा हो। लौट करके आई, कहो माता क्या हुआ, कि ऐसा तो घर कोई नहीं मिला, फिर इसको जिंदा करने से आप ऐसा क्यों करती हैं? ये तो सृष्टि चली आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, इसमें मुक्त भी हुए हैं और बंध भी रहे हैं, दोनों बात हुई। मुक्ति और बंधन दोनों ये बुद्धि के धर्म माने गए हैं अविद्याकृत होने से। आत्मा के ये धर्म नहीं है, केवल बुद्धि के धर्म। अब ये कितनी बार आपने श्रवण की, पर फिट नहीं बैठती बुद्धि में ये बात। क्यों? न मनन किया श्रवण करके और न निध्यासन किया, इसीलिए फिट नहीं बैठती, इसका अनुभव नहीं होता। हम क्या करें? इतना संबंध जटिल मान रखा है इस बुद्धि ने कि इसमें से इस संसार को निकालना नहीं चाहते। ऐसा करके रहूंगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबका एक ही भाव है कि ऐसा करके रहूंगा तब सुखी होऊंगा। साधु हो, गृहस्थी हो, कि ऐसा करने से सुखी होऊंगा। अब क्या करें बता? और हम ये कहें कि करने से कभी किसी को आज तक सुख नहीं मिला, तो इस भाव का त्याग कर दे, इस विचारों का त्याग कर दे। वो कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। तो बेचारा क्या जाने इन बातों को, वो तो करके सुखी होना चाहता है। और ये भी ज्ञान नहीं आप लोगों को किसी को कि बिना करे सुख मिलता है। न करने को समझते नहीं हो। समस्या तो देखो, सुसुप्ति अवस्था में कुछ कर्म करते हैं आप लोग, नहीं करते। जो घोर नींद आती है कोई कर्म नहीं करता, तो वहां सुख मिलता है कि दुख? अब आप अनुभव कर लो, फिर रात को सो जाना, दिन को सो जाना, फिर देखना कि बिना करे इतना सुख मिलता है कि उसको हम कह नहीं सकते। लाख करोड़ बार सुन ली बात, पर मानना नहीं है। अभी अर्थात दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता। हाँ, जो ऐसा इन भाव विकार अविद्याकृत का त्याग कर देता है, तो उसको पुनः फिर शरीर जन्म मरण नहीं मिलता। और न, देखिए, न इस जन्म में उसको किसी प्रकार का दुख मिलता है, न अध्यात्म दुख मिलते हैं, न अधिभूत, न हृदय, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। किसी से कोई संबंध नहीं रहता, बिल्कुल शांत हो जाता। अप शब्द से यह अभिप्राय है, ना नीचे चला के जाना। हाँ, तो नवाइए, वो हम कानकुशान है। अप शब्द से यह अभिप्राय है कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल बरतने वाला देखो पुनः उत्पन्न नहीं होता। इसमें तो कहना ही क्या है। और देखो, फैसला कर दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण बनाए भगवान ही तो बनाए। अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ इस ज्ञान को कोई संपादन करेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा और प्रयोग में लाएगा ना, वो कहते हैं फिर उसका पुनः जन्म नहीं होगा। ठीक है, अब सही है या का नुकसान? पूर्व पक्षी, यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात किए जाने वाले। अब अच्छी तरह से ध्यान रखना, तुमको ज्ञान हो गया, ठीक है, फिर कर्म करेंगे। और जब ज्ञान नहीं हुआ था उससे पहले कर्म किए थे, हो गया ना। हाँ। 2 प्रकार का विचार हो गया, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के
और ज्ञान के उत्पत्ति के बाद और ज्ञान के समकाल में, तीन बात है, ये समझना चाहिए अच्छी तरीके से। कर्म की बात है ना। ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात किए जाने वाले और अनेक भूतपूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं, हाँ फल प्रदान किए बिना उनका नाश मानना युक्ति युक्त नहीं है। बस पूर्व पक्षी ने प्रतिबंध खड़ा कर दिया लाला, प्रतिबंध खड़ा कर दिया। अब जन्म सबका हुआ तो अभी तक ज्ञान नहीं हुआ और अब आपको ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का आपको अब ज्ञान होगा, ठीक है। और या तो पहले कर्म करे, शुभ कर्म भी किया और अशुभ कर्म भी किया, ठीक प्रकार से समझो, ठीक है। दोनों प्रकार के कर्म करे और अब आपको मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान हो गया, तो क्या फिर कर्म नहीं करेंगे? वो कहते हैं, शास्त्र कहता है फिर भी आप कर्म करेंगे, फिर भी कर्म करेंगे, तो दो है गए। फिर और एक बात बताई कि पहले जन्मों में किए हुए कर्म वो तो रह गए, हाँ अब तो तीन प्रकार के रह गए, समझे। तो अब पूर्व पक्षी कहता है, ये प्रश्न है कि भाई ये तीन प्रकार के जो कर्म है इनके द्वारा पुनः जन्म होगा, फिर तुम कैसे कहते हो कि जन्म नहीं होगा आत्मा का ज्ञान होने पर? हमारी समझ के खिलाफ। वो जो संचित कर्म रह गए पहले जन्मों के, उनका फल कहाँ जाएगा, कौन भोगेगा ये बताओ। और ज्ञान से पहले करिए कर्म, शुभ अशुभ अच्छे बुरे, उनका फल कहाँ जाएगा? वासावा मन मानने तुम्हारी बात। अब देखो सिद्धांति उसका उत्तर देगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही 3 जन्म और होने चाहिए। 3 प्रकार के कर्म रह गए ना पहले जन्म के, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद। वो कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि 3 जन्म तो फिर और होंगे भाई। अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जन्मारंभ करने वाले प्रारब्ध कर्मों के समान ही किए हुए अन्य कर्मों का भी बिना फल दिए नाश मानना उचित नहीं। अब वही तो पूर्व पक्षी कह रहा है, तुम्हारी बात कैसे स्वीकार कर ले? सुतरां फल दिए बिना कर्मों का नाश आपने मान लिया आत्मज्ञान से, हमने ऐसा स्वीकार कर लिया। क्यों? जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये तात्पर्य निकला। सुतरां तीनों प्रकार के कर्म 3 जन्मों का आरंभ करेंगे, हाँ। अथवा सब मिलकर एक जन्म का ही आरंभ करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। या तो 3 जन्मों का आरंभ करेंगे या तीनों मिलकर एक जन्म तो अवश्य होगा, बस हो। नहीं तो किए हुए कर्मों का बिना फल दिए नाश मानने से सर्वत्र अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा। हाँ, अविश्वास हो जाएगा कि कर्म का फल नहीं मिलता है, पूरा पक्षी है भाई तो। और शास्त्र की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। ठीक, फिर कोई कर्म शुभ नहीं करेगा। अतः यह कहना कि वह फिर जन्म नहीं लेता ठीक नहीं है। ये आपका कहना ठीक है। उत्तर अब यहाँ तक हुआ प्रश्न, ठीक है। लारे वो जो खुद है बुद्धि खराब है ये कभी रहेगी, 2 बेर रहेगी और फिर स्विच ऑफ नहीं कर सकता। यह बात नहीं, क्योंकि इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। यंते चास्य कर्माणि मुंडकोपनिषदि। देखिए, मुंडको उपनिषद में यह वेद की श्रुति थी। कौन सी श्रुति? तो यही श्रुति बताई उन्होंने। यंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। और ऊपरली लाइन है जो तो नीचे की बोली है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अब यह पूरी श्रुति हुई वेद की कि आत्मा के ज्ञान होने पर उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह वेद का उन्होंने प्रमाण दिया। और इससे पहले ब्रह्मवेद ब्रह्म बहुत, वो तो ब्रह्मवेद का तो बाद है, पहले तो इनको समाधान करो।
कि चौथे अध्याय में आई, कौन सी आई? नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र मय विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काली आत्मा न विद्यते। तो ये बात बताई कि वो ज्ञान हो जाता है समय आने पर। फिर बताई यथै धान से समृद्धो अग्निर्भस्मसात कुत्ते अग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुत्ते तथा। हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि में संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, सर्वकर्माणि भस्म हो जाते हैं। तो अब चाहे तो ज्ञान से पहले किए हुए कर्म और चाहे ज्ञान के बाद किए हुए कर्म, देखो उसका समाधान है ये, और चाहे पहले जन्म में करे हुए कर्म, फिर वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं, उनको भोगना नहीं पड़ता। ये तात्पर्य निकला। तो यहाँ कहिए वो बात का है कि ये संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं अकर्ता भोक्ता असंग कूटस्थ निर्विकार नियसन निष्क्रिय आत्मा ही हूँ। सब कर्म भस्म हो गए। शरीर से आपका तादात्म्य संबंध चला गया, शरीर में से अध्यास चला गया, न ब्राह्मण रहा, न क्षत्रिय रहा, न वैश्य रहा, न शूद्र रहा, सारे इंद्रियों के धर्म अलग चले गए। इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। हाँ, ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवते, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कोई यदि जान ले, मैं आत्मा हूँ ऐसा घोर अभ्यास यदि कोई करता है अपने जीवन में, तो शरीर का अभ्यास नाश को प्राप्त हो करके वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें कितने दृष्टांत बताए, जैसे भृंगी कीट न्याय का दृष्टांत दिया, समझे कि भृंगी कीड़ा देखो मिट्टी रखता है तुम्हारे घरों में, वो किसी को पकड़ लाता है छोटे कीड़े को और अपनी हुंकार दे करके वो उसी के स्वरूप का ध्यान करने लगता है, चिंतन करने लगता है, वो भृंगी हो जाता है। ऐसे ही हर समय मैं ब्रह्म हूँ। तुलसीदास ने लिखा रामायण में, पर तुम उसका ध्यान नहीं करते। सोहम अस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा, यह अभ्यास करना चाहिए। वह जो ब्रह्म है सो मैं हूँ। अब इसी का अनुष्ठान करना चाहिए सबको। हर काल विषय अनुष्ठान करना चाहिए, हर देश विषय अनुष्ठान करना चाहिए। और तुम अनुष्ठान करते हो अन्यथा, न जाने कितने अनुष्ठान करते, इसका अनुष्ठान नहीं करते। वृत्ति की धारा बहानी चाहिए अपने हृदय में। कौन, किसको? जो छूटना चाहते हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि अति पवित्र हो गई है निष्काम कर्म करते करते, वो ऐसा अभ्यास करते हैं, किसी से क्या लेना देना। कोई तो आपको कोई तो भक्ति का उपदेश करेगा, कोई योग का उपदेश करेगा, कोई यज्ञ का, कोई दान का, सबका उपदेश ठीक ही करते हैं सब लोग सत्संगों में। पर इसका उपदेश तो उस व्यक्ति के लिए है जिसकी बुद्धि अति पवित्र है, सूक्ष्म है, उसके लिए, सबके लिए थोड़ा ही। उसके मोक्ष में तभी तक की देर है, अग्नि में तृण के अग्रभाग की भांति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। हाँ, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा विद्वान के सब कर्मों का दाह होना कहा गया है। ठीक है सर। विद्वान पुरुष के लिए ये बात बताई कि सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, उसका किसी से कोई संबंध नहीं रहता, भाई सब भस्मीभूत हो जाते हैं। और उसको यह ज्ञान हो जाता है, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। अरे कौन करे इस बात को स्वीकार? शुभ कर्म कर रहे हैं सर, बढ़िया घर में जन्म होगा और हम तो आनंद लेंगे, खूब उच्च भाव बैठे हुए, ज्ञान से क्या लेना? यहाँ गीता शास्त्र में भी यथैधांस इत्यादि श्लोक में समस्त कर्मों का दाह कहा गया है। हाँ, आगे भी कहेंगे। पहले कह चुके हैं यथैधांस समृद्धो अग्निर्भस्मसात् श्रेयान्न श्रेयान्न द्रव्यमयाद्य जज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्त। इतने से दुख गीता। ज्ञान अग्नि में संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं, शरीर से संबंध छूट जाता है। युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है।
क्योंकि अविद्या कामना आदि क्लेश रूप बीजों से युक्त हुए ही कारण रूप कर्म अन्य जन्म रूप अंकुर का आरंभ किया करते। अब देखो, बड़ी शांति से सोचना चाहिए। जन्म अगला होगा, उसका कोई कारण कोई हेतु तो होगा ना। जहाँ होगा तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो उसका हेतु क्या है कि अविद्या के द्वारा कामना, कर्म, वस्तु की इच्छा, वासना, ये सब अगले जन्म के हेतु। अब कितनी कामना रहेंगे? क्या वही तो बहुत कामना? कितनी इच्छाएं? क्या वही तो बहुत इच्छाएं? तो जन्म होगा, आप नहीं रोक सकते। अब पूर्ति ना है भाई, तो अगले जन्म में पूर्ति न होगी। हमने आपको बताया एक पे 12 छोरा, समझे, और 12 मशीन लगा ली, फिर एक और मशीन लगा ली, फिर एक नौकर कर लो, 13 में। अब वो सेठ जी कह रहे हैं कि जी काम कम करते हो जी, क्यों कि जी नौकर हमारा एक और हूँ तो काम ठीक है चल जाऊँ। अब जाको का इलाज हुआ कि 12 से 12 ना पड़ रही, एक और नौकर कर लो जी काम कम करते हो जी। इच्छा ऐसी प्रबल है, पहले आ चुकी है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष से संपूर्ण इस मृत्यु लोक के जीव, स्वर्ग लोक के जीव, आई समझ में, वर्ण लोक के जीव सब बंधे पड़े काय में, इच्छा और द्वेष। जहाँ द्वेष होगा इच्छा जरूर होगी, इच्छा होगी वहाँ द्वेष अवश्य होगा, और जहाँ इच्छा होगी वहाँ राग अवश्य होगा। आप रोक नहीं सकते, और बिना विचार के ये जा नहीं सकते। राग होगा वहाँ बिना बुलाए द्वेष रहेगा, उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा। और राग की निवृत्ति हुई कि द्वेष को बुलाते रहो, वो आपके पास नहीं आएगा। इसका प्रमाण है सुख मध्य स्थितम दुखम, दुख मध्य स्थितम सुख के बीच में दुख बैठा हुआ है और दुख के बीच में सुख बैठा हुआ है। पर अज्ञानी पुरुष, अविवेकी पुरुष जो वास्तविक दुख है उसको सुख मानता है, समझे, और जो सुख प्रतीत हो रहा है उसको दुख मानता है। दुख को सुख, सुख को दुख मानता है कौन? अविवेकी पुरुष। अब इतना सूक्ष्म विचार आप करेंगे तो राग से मुक्ति हो सकती है। राग जब तक रहेगा साधु है जाओ, मत है जाओ, जब तक राग रहेगा किसी वस्तु में तब तक द्वेष जा नहीं सकता। भगवान ने इसी गीता में राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रिय चरण, अरे राग द्वेष से रहित पुरुष उस आत्मा को प्राप्त करता है। और इस श्लोक में कही वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपासता बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मगता। ज्ञान रूपी तप अन्य तपों की अपेक्षा नहीं करता, विचार रूपी तप अन्य तपों की अपेक्षा नहीं करता, और यह ज्ञान रूपी तप एक ऐसा तप है कि इससे ही राग भय क्रोध नष्ट होंगे और कोई बात ही ना आती दुनिया, और न कोई कर्म आता। हम इसको करते नहीं। चलो जैसी जाती। यहाँ गीता शास्त्र में भी भगवान ने जगह जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षा युक्त कर्म ही फल का आरंभ करने वाले होते हैं, अन्य नहीं। केवल दो बातों को लेकर के कर्म किया जाता है, बाकी और कोई बात नहीं। अविवेकी पुरुष कि एक तो अहंकार युक्त कर्म किया जाता है, अहंकार होगा तो आप कर्म करेंगे। दूसरा, आपने जान करके अहंकार का त्याग भी किया कि मैं प्रभु के लिए कर्म करता हूँ, तो इसमें अहंकार नहीं रहता, याद करना। अहंकार त्याग कर दिया आपने, यज्ञ किया, दान किया, जप किया, ध्यान किया और सब काम किया, ध्यान किया, तो इसमें अहंकार नहीं माना शास्त्र। लेकिन
दूसरा एक बात बताई कि अहंकार युक्त करता है और दूसरा फल इच्छा। फल की इच्छा को लेकर के कर्म में प्रवृत्ति होती है, दो ही बातें बस। और ये संसार के बंधन करने वाली दोनों बातें, क्या तो अहंकार युक्त करो या फल की इच्छा को लेकर के अज्ञानी पुरुष कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और विद्वान पुरुष इन दोनों से अलग हो जाता है, उसे कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सर्व कर्म वर्तता हुआ भी फिर जन्म नहीं होता। पहले आई ना, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी कौन सा है? अरे कोई मामूली काम थोड़ा ही है। तथा जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर नहीं होते। बस फैसला। और एक भयंकर प्रमाण दिया, चना भूज दो, ऊपर से जो को तुम बनो, पर खूब पृथ्वी में बो, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही तुमको विद्वान पुरुष दिखाई दे रहा है कि रोटी खाता है, सोता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, पर पुनः जन्म नहीं होगा। क्योंकि भीतर से उसका जो जन्म देने का अंकुर था ना, वो नष्ट हो गया, भुन गया है ज्ञान अग्नि से, समाप्त हो गया है। बाकी और कोई बात। अब देखो है वो तुम्हारा टाइम ब्याह जी, टाइम तो है वो, हाँ का है टाइम है वो? ए, अभी तो जो आलू 10 मिनट में 50 मिनट रह गई, भाई 50 मिनट रह गई, और ज्यादा ही है गई। हाँ ऐसी तो लगती है जो स्वाद हो है तो ये आनंद ही है तो ना जाता पड़ी बात नहीं पड़ी।